Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. Today in this session we have discussion the hormones in animal. तो देख लेते हैं कैसे हैं और क्या मीनिंग है इनका, हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल means of information transmission used in animal? What do some animal, for instance, squirrel experience when they are in a scary situation? Their body have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activity that will use a great deal of energy in controlled ways. हार्मोन्स को समझने के लिए एनिमल्स में यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें बोला गया है कि जो स्क्वायरल होता है उसकी एक्सपीरियंस को बताई गई है कि जब वो स्केरी सिचुएशन पे रहती हैं। स्केरी सिचुएशन का क्या मतलब हो, एक ऐसा सिचुएशन जब वह बहुत ज़्यादा डरी हुई हों, सहमी हुई हों, उस टाइम की सिचुएशन को बताया गया है स्केरी सिचुएशन। तो देयर बॉडी हैव टू प्रिपेयर्ड, उसकी बॉडी क्या करता है, प्रिपेयर्ड करता है फॉर एदर फाइटिंग और रनिंग अवे, ये लड़ने के लिए और दूसरा वहाँ से भाग जाने के, दो तरीके के। सो बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और दोनों ही रास्ते क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। विल यूज़ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी एंड कंट्रोल बेस। तो यहाँ यह किस चीज़ का यूज़ होना है, यहाँ एनर्जी का भी ग्रेट डील है किसके साथ में कि क्या किया जाए, और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि what squirrel he decide, but squirrel decide for running away and fighting. Many different types tissues will be used and their activity integrated together in these action. तो जो उनके मैंने बहुत सारे जो टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के टाइप्स हैं स्क्वायरल में, वो यूज्ड होंगे, उसकी एक्टिविटी में इंटीग्रेटेड करेंगे टुगेदर, एक साथ मिलेंगे टू इन दीज एक्शन। हाउएवर द टू अल्टरनेटिव एक्टिविटी fighting or running are also kept different. So here is a situation in which some common preparation can be useful made in our body. तो यहाँ कुछ सिचुएशन दिए गए हैं जो कॉमन प्रिपरेशन होती हैं हमारे बॉडी पर, यूज़फुल कॉमन सिचुएशन बनती हैं। जब कॉमन सिचुएशन बनती है तब हमारे बॉडी में क्या चीज़ प्रिपेयर्ड होता है ईजिली, उसके बारे में बताई गई हैं। दीज पार्टिसिपेशन शुड आइडियली मेक इट ईजियर टू डू, और जो प्रिपरेशन होते हैं वह बहुत ही अच्छे आइडिया बनाते हैं जिससे हम आसानी से कोई भी चीज़ को कर सकें। इधर एक्टिविटी इन अ नियर फ्यूचर, हाउ वुड दिस बी अचीव्ड, कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। इफ़ द बॉडी डिज़ाइन इन द स्क्वायरल रिलाइड ओनली ऑन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नर्व सेल्स, यदि जो बॉडी है स्क्वायरल को डिज़ाइन किया गया है रिलाइज्ड ओनली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्व सेल, द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं वह इंस्ट्रक्टेड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे किसके लिए, कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड, जो आने वाला एक्टिविटी है उसके लिए, और वो भी लिमिटेड में। ऑन द अदर हैंड इफ़ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंड एज वेल, और दूसरा यदि हम बात करें तो ऐसे हो सकती हैं कि जो हमारे सामने सिचुएशन हो या सराउंडिंग में जो चेंजेस आती हों वो केमिकल सिग्नल सेंड कर दी जाएँ। इट वुड रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंज नीडेड, और ये जितने भी केमिकल सिग्नल जो दिए गए, और दूसरा चीज़ें क्या थे, हमारे टिश्यूज़ के द्वारा जो ऑल सेल को सिग्नल दिए गए वो और सिग्नल को दिए गए वो और दूसरा केमिकल इंफॉर्मेशन, दोनों ही रीच्ड ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस, और ये हमारे सारे बॉडी के हर एक सेल को पहुंचा दिए जाते हैं और बहुत हाई चेंजेस की ज़रूरत पड़ जाती है और रेंजिंग में चेंजेस होती हैं। दिस इज़ डन इन मैनी एनिमल, और यह बहुत सारे एनिमल में होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग आल्सो। तो ह्यूमन बींग में इसमें शामिल है यूजिंग अ हार्मोन्स कॉल्ड एड्रेनल। तो यदि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो वह यूज़ करता है हार्मोन्सों की, जैसे कि एक बात यहाँ कही गई है एड्रेनल का। एड्रेनल क्या है, दैट इज़ सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड, जो किसके द्वारा सिक्रेट होती है बेटा, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रेटन होता है। इसका तो आपने जिक्र किया होगा, एड्रेनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाने वाला हार्मोन्स वो ग्लैंड है जो कि एड्रेनल हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। लोकेटेड दिस ग्लैंड, ओके। Adrenaline is secreted directly into a blood and carried to different part of the body.
तो जो एड्रेनलिन है बेटा वह सिक्रेट होती है डायरेक्टली इनटू द ब्लड के अंदर, और ये बॉडी के हर एक हिस्से में कैरी कर दिए जाते हैं। द टारगेट ऑर्गन और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट इंक्लूडिंग द हार्ट, तो वहाँ तक ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं या ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं जो टारगेट ऑर्गन रहते हैं। टारगेट ऑर्गन मतलब किसके लिए काम करनी है, किस ऑर्गन के लिए, तो टारगेट ऑर्गन को या स्पेसिफिक टिश्यूज जो क्या होते हैं और उसमें हार्ट भी शामिल है, वहाँ तक पहुँचा दिए जाते हैं। एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स। तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है, जो हमारा हार्ट बीट है वह फास्टर हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। क्यों हो जाने लगती है, रिजल्ट में क्या देखने को मिलता है, द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन आल्सो बी इंक्रीज इन आवर मसल्स, तो हमारे मसल्स के द्वारा जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। The blood to be digest system and skin is reduced due to the constriction of muscles around small arteries in this organ. This divert the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increases because of the constriction of the diaphragm and the rib muscles. All these response together enable the animal body to be ready to deal with the situation. और जितने भी ये रिस्पॉन्स हैं वो सब एनेबल हो जाते हैं एनिमल बॉडी के लिए कि किस तरीके से सिचुएशन को डील करनी है। सच एनिमल हार्मोन्स आर पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, और ऐसे जो हार्मोन्स हैं वह क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम के हिस्से हैं, पार्ट हैं, विच कॉन्स्टिट्यूट अ सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑन आवर बॉडी, जो पूरी तरीके से शामिल है या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेकेंड वे को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं वह सडनली चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, रिस्पांस देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का, और वह तुरंत सडनली जो है रेडी करते हैं अपने हमें, ताकि हम डील कर पाएँ सिचुएशन से। हार्मोन्स के बहुत ही विस्तृत, और इसमें तो आप थोड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका बहुत हार्ड और ब्रॉड टॉपिक है ये, जिसमें अपन लोग बहुत अलग अलग ग्लैंड सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम का जब हम जिक्र करेंगे तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम हर एक हार्मोन्स और ग्लैंडों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस ग्लैंड के द्वारा कौन सा हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं और कौन सा हार्मोन्स किस पर्पज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।